नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं काफ़ी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहती है। क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या मेडिसिन लेनी है, क्या वैक्सीनेशंस होनी चाहिए और आराम कितना करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और इस मामले में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कई बार ये नहीं समझ पाती है कि आराम कितना करना है, वैक्सीनेशन क्या होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में आप बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल कैसे रखें। सौम्या राठी जी, ऐसा है, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल चीज़ है। इसमें गर्भधारण करती हैं महिलाएं और बच्चे का डेवलपमेंट महिलाओं के शरीर के अंदर होता है और जब 9 महीने बीत जाते हैं बच्चे का जन्म होता है। तो प्रेगनेंसी का मतलब है या प्रेगनेंसी का जो टारगेट रहता है कि माँ भी स्वस्थ निकले प्रेगनेंसी के बाद में और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म भी हो। इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है। महिलाएं परेशान बिल्कुल होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मतलब जीवन की बहुत बड़ी घटना होती है। तो सबसे पहले जैसे ही गर्भ धारण करें महिला, उसकी पहली पहचान है कि माहवारी रुक जाती है। तो माहवारी रुकने के बाद उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी की पहचान पक्की हो सके, यानी उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो सके और उसके बाद प्रेगनेंसी की जांच पड़ताल, इलाज, दवाइयाँ और राय सलाह इत्यादि शुरू हो और बच्चा अच्छे से पेट में ग्रो करे और अंत में एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा जन्म लेवे और माँ भी अंत में पूर्णतः स्वस्थ और खुश माता सामने आए। तो पहले जैसे ही प्रेगनेंसी ठहर जाए डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। पहला काम है प्रेगनेंसी जांच करा लेना चाहिए। आजकल प्रेगनेंसी जांच के लिए पेशाब से जांच करने के किट्स आते हैं, उसमें पेशाब के 2 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स डाल के लोग घर में भी कर सकते हैं टेस्ट, अथवा डॉक्टर तो कर ही देंगे। उसके बाद जब डॉक्टर ने कंफर्म कर लिया प्रेगनेंसी है तो उसकी जांच शुरू होती है, जिसमें एक अल्ट्रासोनोग्राफी है और दवाइयों की सलाह है, खाने पीने की सलाह है, रहने सहने के ढंग की सलाह है। तो दवाइयों में तो फॉलिक एसिड दिया जाता है शुरुआत में और कुछ न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स दिए जाते हैं। खाने पीने की अच्छी तरह से खाना पीना खाने की सलाह दी जाती है। पहले दूसरे तीसरे महीने में काफ़ी शिकायत रहती है कि खाना नहीं पचता है, वॉमिटिंग आती है या मन मिचलाता है, तो उससे समझा दिया जाता है कि ये सारी प्रेगनेंसी के इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और काफ़ी सारे अन्य हार्मोन, इनकी असर से वॉमिटिंग आती है, उसको सहन करना होता है और उसको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जो लेनी पड़ती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए दी जाती हैं, प्रेगनेंसी के समय दी जाती हैं। यह पूरी तरह से सावधानी उसमें रखी जाती है कि वैसी कोई उल्टी की दवाई या वैसी कोई दवाई ना दी जाए जो प्रेगनेंसी मतलब अंदर जो पेट में जो फीटस है, जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। क्योंकि जो एम्ब्रियो रहता है पहला 3 महीना, जो मैंने 13 सप्ताह जो होते हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो का सारे सेल्स जो डिवाइड करते हैं, असल में एम्ब्रियो एक सेल मदर का और एक सेल फादर का, ये दोनों मिलके बनते हैं और वो डिवीजन में 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बढ़ते जाते हैं और हर एक सेल अपने अपने फंक्शन को अचीव करते जाते हैं और शरीर के सारे अंग डेवलप करते हैं। जैसे एक ही सेल के विकसित या डिवीजन होने से ब्रेन भी बनता है, दूसरे सेल के डिवीजन और विकसित होने से पेट बनता है, तीसरे से सपोज करें कि चमड़ा बनता है, चौथे से मांसपेशी बनती है, पाँचवीं तरह से हार्ट बनता है, लिवर बनता है, किडनी बनता है। इस तरह से हर एक सेल का अपना अपना डेवलपमेंट प्रोग्रेस करता है और उस समय में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उन सेल्स को, मतलब जैसे वो बैक्टीरिया को मार सकती है, वैसे उस सेल्स को भी वो असर डाल सकती हैं। इसलिए पहले 3 महीने यानी 13 सप्ताह तक किसी तरह की दवाई अपने मर्जी से या डॉक्टर भी देवे तो सावधानी से देते हैं, ताकि इस तरह का नुकसान किसी तरह बच्चे को ना पहुंच सके। और उसके साथ साथ दवाइयाँ वो देनी होती है जो कि माँ के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो उसमें कुछ उल्टी की दवाइयाँ दी जाती हैं और फॉलिक एसिड विटामिन दी जाती है। जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन देते हैं, वह बच्चे के
नर्व के डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के ब्रेन, उसके स्पाइनल कॉर्ड इत्यादि के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी हो जाए तो स्पाइना बाइफिडा या इवन ब्रेन के हड्डी के बनावट में दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। आजकल तो प्रेगनेंसी के पहले से ही फॉलिक एसिड और इस दवा की कॉम्बिनेशन शुरू कर दी जाती है। सपोज बच्चियों, हर एक बच्ची को ये फॉलिक एसिड और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B12 की गोलियां खिलाने का एक प्रावधान आजकल बन गया है। उसके बाद जब दूसरी तिमाही जब आती है, उस समय मतलब बच्चे का सारे अंग बने रहते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। तो उस समय में भी सावधानी ये बरती जाती है कि जो टेरेट्रोजेनिक ड्रग है, जिसकी चर्चा मैंने की, कभी कभी ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो बच्चों में कैंसर नहीं, जन्मजात विकृतियाँ प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको भी बिल्कुल ही नहीं देना है। नट सेल में यही कहा जाए कि मरीज को अपनी मर्जी से या किसी साधारण से क्वैक्स वगैरह से सलाह लेकर कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, और जो भी दवाई डॉक्टर लिखे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो उसके लिए जानकार डॉक्टर हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। अब रह गई खाने पीने की बात, तो प्रेगनेंसी के शुरू में खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। खाना पीना पसंद नहीं आता, महक आता है और पचता भी कम है। तो उसमें यही ख्याल रखना चाहिए कि जो खा सके, जो उनको चल सकता है, लेकिन घरेलू खाना, ये नहीं कि बाजार का खाना या फिर चटपटा कुछ सप्लीमेंट टाइप का खाना। जो घर का खाना है उसको खाना चाहिए, कोशिश करके खाना चाहिए। पानी पूरा पीना चाहिए। उसके अलावा फल और फल के रसों का सेवन प्लस दूध से बनी चीज़ों का सेवन जितना हो सके करना चाहिए, ताकि शरीर का न्यूट्रिशन बना रहे। लोग नारियल पानी की चर्चा बहुत करते हैं। नारियल पानी अच्छा है, उसमें मिनरल्स रहता है, विटामिन्स रहते हैं, और वो शरीर का हाइड्रेशन भी अच्छी तरह से करता है। लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले भी सकते हैं। अगर नहीं ले सके तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, घर का खाना पीना काफ़ी है। उसके अलावा फलों में बहुत चिंता करते हैं लोग कि कौन सा फल खाना चाहिए। जो सीजनल फल हो और जो नुकसानदेह नहीं है और जो मरीज को पच जाता हो, सभी फल खा सकते हैं, लेकिन कोई भी फल बहुत एक्सेस मात्रा में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, मिला जुला खाना चाहिए। बीच के तिमाही में भोजन खाने में उतनी दिक्कत नहीं रहती है, तो बीच के तिमाही में आदमी को, मरीज को यानी प्रेग्नेंट मदर को दूध काफ़ी अच्छी मात्रा में पीनी चाहिए। करीब 1 लीटर दूध की ज़रूरत है प्रतिदिन, और 1 लीटर का मतलब 3 गिलास से कम नहीं। तो वह जैसे भी ले, दूध ले, छाछ ले, दही ले, पनीर ले, जैसे ले, उनको ऐसे हिसाब लगाना चाहिए कि कम से कम 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध दिन भर में वो खपत कर लेती हैं। इसके अलावा प्रोटीन का सामान काफ़ी अच्छी मात्रा में खानी चाहिए, जैसे कि दाल की चीज़ें, और अगर सामिज भोजी या मतलब नॉन वेजिटेरियन है तो साथ में अंडे, मीट, मछली वगैरह भी खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मनाही है कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, छनी तली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। सादी उबला हुआ भोजन उनको 3-4 बार लेना है, और हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। ये नहीं कि बहुत प्रेम से कोई खिला रहे हैं तो बहुत एक्सेस भी खाना खा लेना ठीक नहीं है, उससे ओवरवेट हो सकती है पेशेंट, और बच्चे का भी वेट बढ़ सकता है। उसके अलावा ज़्यादा घी तेल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल अमाउंट लेना ज़रूरी है। और तीसरी तिमाही में मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में भी खाने पीने की वही स्थिति है कि जो मरीज को पचे, जो सीजनल हो, जो फ्रेश हो, जो घर में बना हुआ हो, उसको फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके 5-6 बार दिन भर में खाना चाहिए। इसके अलावा भी कभी लगे कि मुझे भूख लगी है तो उसको खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और दवाइयों का सेवन बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। रह गई वैक्सीनेशन की बात, तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आजकल हम लोग सबसे पहले टेटनस का एक पहला टीका लगा देते हैं, दूसरा टीका उसके 1.5 महीने के बाद लगाते हैं, और तीसरा टीका हम लोग दूसरे के 4 महीने के बाद लगाते हैं। और जो तीसरा टीका लगाते हैं आजकल, या तो हम लोग सिंपल टेटनस की सुई लगाते हैं, या टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का मिली हुई एक वैक्सीन आती है, वो लगाते हैं, ताकि टेटनस, पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया तीनों से मरीज को बचाया जा सके। इसके साथ साथ करीब उसी समय जब हम लोग ये 3 टीकों वाली टीका लगाते हैं, एक इन्फ्लुएंजा की भी टीका लगाते हैं, ताकि इन्फ्लुएंजा मदर को ना पकड़े, क्योंकि यदि मदर को इन्फ्लुएंजा होता है तो वो मदर से पेटी के अंदर बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, और बच्चा उससे खराबी लेकर, किसी तरह की जन्मजात खराबी लेकर जन्म ले सकता है। तो ये
आजकल टीके का ये प्रावधान है। और मदर को जो डिप्थीरिया और पर्टूसिस का टीका दिया जाता है वो इसलिए कि जो बच्चा जन्म लेते साथ आजकल देखा गया है कि बच्चे को डिप्थीरिया और पर्टूसिस, टेटनस तो हो ही गया, प्रोटेक्टेड डिप्थीरिया और पर्टूसिस मतलब कुकुर खांसी जो बीमारी है वो जन्मजात बच्चों को भी पकड़ लेता है। और बच्चों का टीकाकरण अक्सर क्या यह प्रचलन है, यह तरीका है कि 1.5 महीने के बाद शुरू होता है। तो जन्म से 1.5 महीने के बाद बच्चा इन दोनों बीमारियों से ग्रसित होने के खतरे में रहता है। इसलिए माँ के पेट में रहते समय ही माँ को ही इसका इंजेक्शन दे दिया जाता है, उससे माँ भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ ब्लड के द्वारा वो टीका बच्चे में चला जाता है जो कि बच्चे को इम्यूनाइज कर देता है और जन्म लेता हुआ बच्चा उस इम्यूनिटी की शक्ति के साथ पैदा होता है और पर्टूसिस और कुकुर खांसी से सुरक्षित रहता है। फिर 1.5 महीने बाद उसकी रूटीन टीकाकरण शुरू होती है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।